यदि आपने जीवन के 55 या 60 वर्ष पार कर लिए हैं, तो अब लौटने की तैयारी प्रारंभ करें, इससे पहले कि देर हो जाए। इससे पहले कि सब कुछ जो आपने जीवन भर अर्जित किया एक क्षण में निरर्थक प्रतीत होने लगे। लौटना क्यों है? लौटना कहाँ है? और लौटना कैसे है? ये प्रश्न अत्यधिक गहन है। जब तक हमें यह नहीं पता कि हम आए कहाँ से हैं और हम कौन हैं, तब तक इन प्रश्नों का उत्तर देना असंभव है। लौटना क्यों है? हमारा जीवन इच्छाओं, चाहतों और सपनों की असीमित दौड़ में गुजरता है। जरूरतें हमारी सीमित हैं, परंतु हमारी चाहतें अनंत। ये चाहतें हमारे जीवन को ऐसा जाल बना देती हैं जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। हम मान लेते हैं कि अधिक धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख हमें संतुष्टि देंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव में ये सारी उपलब्धियां भी हमें खाली हाथ छोड़ देती हैं। लौटना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंततः हमें शांति की ओर लौटना है। लौटना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें समझना है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। दौड़ते हुए जीवन में हम रिश्तों को भूल जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं। लौटने का अर्थ है अपनी आत्मा की ओर लौटना। लौटना कहाँ है? हम सभी इस संसार में किसी उद्देश्य से आए हैं, लेकिन अपने उद्देश्य को पहचानने के बजाय हम संसार की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। हमें रुककर यह सोचना चाहिए कि आखिर हमारा गंतव्य क्या है। लौटना वहां है जहां से हमने शुरुआत की थी। ये लौटना मूल्य प्रणाली और आत्मिक शांति की ओर है। ये लौटना उन रिश्तों और अनुभवों की ओर है जिन्हें हमने अपने महत्वाकांक्षाओं के कारण पीछे छोड़ दिया। ये लौटना आत्मा की गहराई में झांकने और स्वयं को समझने की ओर है। लौटना कैसे है? लौटना आसान नहीं है। ये समझने के लिए हमें पहले अपने आप से सवाल करने होंगे। हमें रुककर अपनी जीवन यात्रा की समीक्षा करनी होगी। कुछ सवाल जो हमें खुद से पूछने चाहिए। 1. मैं जीवन की दौड़ में शामिल हुआ था, पर आज तक कहां पहुंचा? 2. आखिर मुझे जाना कहां है? मेरा उद्देश्य क्या है? 3. कब तक पहुंचूंगा अपने गंतव्य पर? 4. क्या मेरी इस दौड़ का कोई अर्थ है या मैं केवल दौड़ने के लिए दौड़ रहा हूं? 5. क्या मैंने जीवन में वह हासिल किया जो वास्तव में मेरे लिए महत्वपूर्ण था? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें अपनी डायरी और पेन उठानी होगी। लिखना शुरू करें कि आप कहां थे, कहां पहुंचे और कहां जाना चाहते हैं। जीवन की सच्चाई को समझें। सूरज हर शाम अपने घर लौटता है, पर हम लौटना नहीं जानते। हम भूल जाते हैं कि लौटने के बिना जीवन अधूरा है। सच तो यह है कि जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं, लेकिन लौटना उतना सरल नहीं है। इसके लिए त्याग, संतोष और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। लौटना कैसे संभव है? 1. अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझें। क्या वाकई आप उन चीजों को महत्व दे रहे हैं जो आपके जीवन के अंतिम पड़ाव में मायने रखेंगी? रिश्तों और आत्मिक शांति को प्राथमिकता दें। 2. अपनी चाहतों को सीमित करें। जरूरतें थोड़ी होती हैं, पर चाहते अनंत। इन चाहतों को नियंत्रित करें। भौतिक सुखों की दौड़ में शामिल होने से पहले रुककर सोचें। 3. ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। हर दिन कुछ समय अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए निकालें। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से स्वयं को पहचानें। 4. रिश्तों की ओर लौटें। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताएं। उन लोगों के साथ संबंध सुधारें जिन्हें आपने जीवन की दौड़ में पीछे छोड़ दिया। जीवन का अंतिम पड़ाव, एक नई शुरुआत। जिन्होंने लौटने की कला सीख ली, वे जीवन के अंतिम पड़ाव को एक नई शुरुआत मानते हैं। 55 या 60 वर्ष का पड़ाव एक संकेत है कि अब आपको दौड़ने से ज्यादा रुककर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। ये समय है अपने बच्चों और अगली पीढ़ी को ज्ञान, अनुभव और मूल्यों की विरासत सौंपने का। यदि आपने यह नहीं सीखा कि कैसे लौटना है, तो भौतिकता के जाल में फंसा जीवन एक अधूरी दौड़ बनकर रह जाएगा। लेकिन यदि आप लौटने का साहस दिखाते हैं, तो आपका जीवन न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। अंतिम संदेश, आज से ही लौटने की तैयारी शुरू करें। डायरी, पेन उठाएं और अपनी जीवन यात्रा का लेखा जोखा लिखें। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। लौटने का अर्थ है आत्मा की शांति और संतोष प्राप्त करना। जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं। अब लौटिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।